नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हम अपने इस चैनल पे अभी तक ग्रामर और वोकैबुलरी की क्लासेस ले रखे हैं। वोकैब की क्लास में हम लोगों ने वर्ड रूट से क्लास कर रखा है। वर्ड रूट से हमने 7-8 क्लासेस ले रखी हैं, जो आप देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, वहाँ वर्ड रूट करके बना हुआ है, काफ़ी शानदार है। और ग्रामर की भी हम क्लासेस ले रहे हैं। ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर में हमने पहले बेसिक से पढ़ा काफ़ी कुछ, उसके बाद से हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की एक शॉर्ट क्लास का मतलब इसमें हम पार्ट ऑफ जितने भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो बात ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्यों शॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं, डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आज फिर एक बार बता रहा हूँ कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जितने 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस 8 में से अगर कोई भी हम एक लेसन डिटेल में पढ़ाते हैं, चाहे मैं नाउन उठा लूँ, वर्ब उठा लूँ, एडवर्ब उठा लूँ या एडजेक्टिव उठा लूँ, तो एक लेसन जैसे मैंने एडजेक्टिव उठाया तो इस एडजेक्टिव में नाउन का भी यूज होगा, प्रोनाउन का भी यूज होगा, इंटरजेक्शन का भी यूज होगा, कंजक्शन का भी यूज होगा, सब कुछ आएंगे। तो कोई भी लेसन पढ़ने के लिए हमें सबके बारे में एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले ये सोचा कि आपको सबके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास दे देता हूँ, जिसमें डिफिनीसन और क्या क्या चीज़ें होती है वो बता देता हूँ, ताकि आने वाले क्लास में जब मैं आपको नाउन डिटेल पढ़ाऊँगा या आर्टिकल डिटेल पढ़ाऊँगा या प्रोनाउन डिटेल पढ़ाऊँगा, तो उसमें अगर कंजक्शन आ जाता है तो आपको नया ना लगे, आपको पता हो पहले से कंजक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन आ जाए तो आपको पता हो क्या होता है। प्रोनाउन आ जाए तो आपको पता हो क्या होता है। इसलिए हम इस क्लास का क्या कर रहे हैं, आपको 60 क्लासेस ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा इसमें पता है 60 क्लासेस में मैं 6 क्लासेस ले रखा हूँ। 6 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूँ, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं टोटली। इसमें से सिर्फ 2 क्लासेज और बचे हैं, एक प्रीपोजिशन बचा हुआ है और एक इंटरजेक्शन बचा हुआ है। तो इसके आज की क्लास में हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद वाली क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, ये लेसन पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके हमारा जो बेसिक ग्रामर का प्लेलिस्ट में लेक्चर है वो सारा देख ले, जिसमें 6 पार्ट ऑफ स्पीच है और 3-4 बेसिक क्लासेज होती हैं जो एकदम बेसिक, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लाज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो ये सब आप वहाँ से देख लेंगे तो ये समझने में काफ़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक इंटरजेक्शन है, इसके बारे में आप सब लोग पहले से जानते हैं, बस यही नहीं जानते हैं कि इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यूज तो इसका एकदम धड़ल्ले से होता है, सब कोई करता है। आजकल व्हाट्सएप, चैट हो, हर जगह इसका यूज होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम जानते तो सब है, बस ये नहीं जानते हैं कि इसको अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो यूज करते हैं उसके बारे में पता चलेगा, आप उसको करेक्ट यूज करते हैं या इनकरेक्ट यूज करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, देखिए कैसा लगता है क्लास आपको। पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। डिफिनीसन हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन का क्या होता है। डिफिनीसन है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड आर अ फ्रेज बाय विच वी एक्सप्रेस्ड आवर सडन आर एक्सट्रीम इमोशन आर फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, सेकेंड फॉर्म मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द या वाक्यांश है बाय विच, जिसकी सहायता से वी एक्सप्रेस आवर सडन आर एक्सट्रीम इमोशन आर फीलिंग। तो इंटरजेक्शन ऐसा शब्द या वाक्यांश है जिसके द्वारा हम अपनी तुरंत आई भावनाओं को, या बहुत जो हमारी भावनाओं हो जिनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, उसको शो करने के लिए हम उस वर्ड या फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कभी काफ़ी खुश हों, तो काफ़ी खुश हों तो उसे किसी वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। काफ़ी दुखी हों तो आप उसको किसी वर्ड से या फ्रेज से रिप्रेजेंट कर दें। आपको कोई शौक लग गया हो, अचानक से चोट लग जाए तो आपके मुंह से कुछ आवाज़ निकले, कुछ साउट करें आप, तो ऐसे ही वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं हम यही कह रहे हैं कि इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जिसके द्वारा हम सडन या एक्सट्रीम का मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी किसी की हो, इंटेंसिटी का मतलब कोई लो होता है, हायर होता है, तो काफ़ी हायर इंटेंसिटी हो, या सडन या अचानक आई हुई, और एक्सट्रीम से इंटेंसिटी हो हमारे इमोशन और फीलिंग की। हम कोई चीज़ फील करते हैं, एक होता है स्लो फील करते हैं, एक होता है, तो जैसे हमको कोई अचानक से एक मस्क्यूटो हमको बाइट किया, मच्छर ने काटा, तो जब हमें मच्छर काटेगा तो अचानक से मुझे वो लगेगी, मतलब ये क्या हो गया। तो ऐसी फीलिंग को ही, जैसे अचानक से ये हो गया, ऐसे आप चल रहे हैं, अचानक से पैर स्लिप कर गया, तो ये भी एक अचानक से फीलिंग हुई, तो आप कुछ आवाज़ निकलेंगे, अरे ये क्या हो गया। तो ये जो हमारी अचानक से फीलिंग काफ़ी तीव्रता से आती है,
तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंग्रेजी में क्या शब्द देते हैं, इन्हीं शब्दों को, अगर वो एक शब्द है तो भी इंटरजेक्शन कहेंगे, अगर ये शब्दों का समूह है जिसका थोड़ा अर्थ निकल रहा है मिलके लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, मैं पढ़ा रखा हूँ, तो या तो वो वर्ड हो या तो फ्रेज हो, या तो शब्द हो या तो वाक्यांश हो, उसे ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जिससे कि हम तुरंत की अपनी फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो डिफिनीशन और क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं ये वर्ड्स क्या क्या होते हैं जिनके द्वारा हम ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी जो सडन या एक्सट्रीम फीलिंग्स होती है। तो जो फ्रेंड ये जो वर्ड है ये इन्फिनिट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ सॉर्ट आउट किया हूँ, इसे आप देखिए, और भी आप गूगल पे सर्च करके इंटरजेक्शन देख सकते हैं कि क्या क्या वर्ड आता है, अगर आपकी सीखने की ज़्यादा इच्छा है। बाकी इतने वर्ड सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। पहला है वाओ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर नॉर्मल जो वर्ड होगा तब तक हम उसे इंटरजेक्शन नहीं कहेंगे, जब तक उसमें एक इंटरजेक्शन एक्सप्लेनेशन मार्क्स नहीं लगा होगा। ये मार्क्स लगे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाओ के बाद से एकाएक जाके रुकते हैं, एकाएक आता है फिर एकाएक रुकते हैं। ब्रो, आउच, ओ नो, नोप, ओके, ओ, उप्स, एलास, हुर्रा, हम, याहू, कांग्रेट्स, ब्लेस यू, अप्स, ई, नो। ये जितने वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे, हम इन वर्ड को ही इंटरजेक्शन कहते हैं। फ्रेज को भी इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ये एक वर्ड हुआ तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, आउच वर्ड हो गया, लेकिन ये वह, ओह नो दो वर्ड हो गया। तो जैसे ही एक से ज़्यादा वर्ड का समूह हो जाता है और उसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो ये जो वर्ड है जो इंटरजेक्शन के रूप में यूज होता है, इंटरजेक्शन के रूप में यूज क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने ऐसी फीलिंग जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी हो, काफ़ी तीव्रता हो और अचानक से आई हो, उसको इन शब्दों की सहायता से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हिंदी में आप इसको समझेंगे तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप क्या कहते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो इस अचानक से आपकी जो दुख भरी एक फीलिंग आई, सरप्राइज कर देने वाला, जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने वर्ड क्या दिया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। फिर आपने क्या किया, किसी को वहाँ गए और किसी के यहाँ मान लीजिए कि बहुत बुरा हुआ हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी की कुछ हो गई, तो आप क्या कहेंगे, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। तो जो हमने ओह कहा ना, ये इंटरजेक्शन है। लेकिन चूंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं, इसकी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यही इंटरजेक्शन। मतलब अचानक से तुरंत फीलिंग आई और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक वर्ड का इस्तेमाल किया। जैसे हम किसी के यहाँ गए, उन्होंने कहा अरे मेरा बेटा तो टॉप कर गया, तो कहेंगे वाह बधाई हो। जैसे एक टोन होता है कि जैसे आप उनका बेटा, मान लीजिए पड़ोसी शर्मा जी का लड़का है और वो टॉप कर गया है, और शर्मा जी के जो पड़ोसी है उनका लड़का फेल हो गया है, तो वो बधाई कैसे देंगे, वो तो कहेंगे नहीं वाह बधाई हो, वो तो कहेंगे बधाई हो, ठीक है। तो देख रहे, ऐसे जब बधाई हो कहेंगे ना, तो ये इंटरजेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सडन और इसमें इंटेंसिटी कम है। लेकिन जैसे ही इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, वाह बधाई हो, यानी कि उसके लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन मार्क्स लग जाएगा। जैसे हमने कहा कांग्रेट्स, इसमें से हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स को हटा दिया, केवल हमने कहा कांग्रेस, तो इसका मतलब होगा बधाई हो, मतलब वही शर्मा जी के पड़ोसी हैं। लेकिन अगर आपका भी बेटा टॉप किया और शर्मा जी का लड़का भी टॉप किया है, तो आप जाके सीधे कहेंगे कांग्रेस बधाई हो। तो समझ रहे हैं, ऐसे अचानक खुशी या दुखी की जो हमारी फीलिंग है, उसको रिप्रेजेंट हम जिस शब्दों की सहायता से करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये इतने सारे शब्द हैं जिसको डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है इनके मतलब नहीं जानते हो। जैसे मैंने देखिएगा रेड किया है, हम अक्सर आप लोग व्हाट्सएप चैट में इसको यूज करते हैं, हम उप्स मूवमेंट। जैसे बॉलीवुड में आपको देखते होंगे कि ये जैसे क्या होता है, कुछ एक्ट्रेस होती हैं या पता नहीं उनका फेम के लिए होता है कि क्या होता है, हो जाती हैं तो उनका कई बार क्या होता है, उनकी जो ड्रेसेस होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। या कोई वो वॉक कर रहा है कहीं, और मान लीजिए कोई अवार्ड से फंक्शन है, उस अवार्ड जैसे मान लीजिए फिल्म फेयर ही है, उसमें कोई गए और अचानक से पैर मुड़ गया और वो गिर गए, तो ये अचानक से हुआ ना, तो ये उप्स हो गया। उप्स का मतलब थोड़ा सा ना कि कुछ एक्सीडेंट हो अचानक से या कुछ नुकसान हो, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए उप्स कहते हैं। उप्स का मतलब ओह ये क्या हो गया, ओह, इसको हिंदी में हम ओह कह सकते हैं। तो ये हो गया उप्स। तो अब हम देखते हैं वाह। जैसे कि छोटा बच्चा आता है,
छोटा बच्चा आता है, आप देखते होंगे ये कार्टून के जो कार्टून के जो चैनल्स आते हैं उस पे जो अंग्रेजी वाले कार्टून देखेंगे उसमें अक्सर ये सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर आया कोई बच्चा आया और आप किसी के घर गए, वो कहा अंकल इस बार तो मैं फर्स्ट डिवीज़न पास करूँगा, आप कहेंगे वाह वाह बेटा वाह। वाह का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वाह आपने क्या किया, तुरंत वहाँ से एक आपको न्यूज़ मिला और इससे आप अचानक से क्या हुआ, खुश हुए। और जब अचानक से आप खुश हुए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज किया। वर्ड क्या कहा था, अगर हिंदी रहता तो कहते वाह बहुत अच्छा, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहा, वाओ वाओ बहुत अच्छा, तो इसको हम कह दिए वाओ। ऐसे ही ब्राओ है, ब्राओ ये भी होगा, कोई शानदार विक्ट्री हो उसे हम ब्राओ कहेंगे। आउच हो गया, आउच। आउच जैसे क्या हुआ, आउच क्या होता है ना, जब हमें अचानक से पेन फील होता है, पेन, आउच आउच। जैसे आपको किसी ने अचानक से आप हैं और अचानक से आपको कोई ऐसे पिंच कर दिया, ऐसे हल्का सा ऐसे पिंच किया, आप कहेंगे आउच आउच। तो ये क्या हुआ, अचानक से आपको पेन हुआ, और जब पेन हुआ तो एक इमोशन आया, और इस इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक वर्ड यूज करना था। तो अगर हिंदी रहता कहते अरे यार क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, लेकिन अगर अंग्रेजी में इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कहेंगे, आउच आउच। जैसे कई भी बार आप चलते हैं मच्छर काटता है, ऐसे तो लोग कहते हैं आउच क्या हो गया। तो ये क्या हुआ, अचानक से कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ पेन हुआ, कुछ एक्सीडेंट टाइप हुआ, तो इसलिए हम आउच कहते हैं। ओ नो, ओ नो। जैसे क्या हुआ, आप चाय लेके जा रहे हैं, चाय लेके जा रहे हैं और अचानक से कोई आगे सामने से लड़ गया, तो तुरंत आपके मुँह से लड़ गया, ओ नो इट्स हैपन वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो तुरंत आवाज़ आती है। देखिए इसके लिए आपने सोचा नहीं, आपको तुरंत कुछ आपके साथ ट्रेजेडी हुई और तुरंत उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फीलिंग को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली फीलिंग है, और सडन अचानक से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक वर्ड दिया, ओ नो। तो इसे अब देखिए इसे बोल भी कैसे रहे हैं, ओ नो। जैसे एक होता है चलना, चलना ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया, लेकिन ओ नो वाओ, मतलब इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस की काफ़ी ज़्यादा डिग्री है, काफ़ी इंटेंसिटी है। तो इन्हीं वर्ड को यूज करते हैं और इन्हीं वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फीलिंग्स को, और इसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी इंटरजेक्शन क्या होते हैं। ये सारा कुछ है, इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके है, ओ है, उप्स है, एलॉस है, हुर्रा है, हम है। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप समझेंगे। जैसे हमने मैच जीता, कोई मैच जीता है, टीम में तो तुरंत चिल्लाते जाते हैं। जैसे सौरव गांगुली ने जब चैंपियन ट्रॉफी जीता तो उन्होंने अपना टी शर्ट उठाया और ये कहने लगा, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो बाहर के जो टीवी पर, जब टीवी पर जैसे आपने कहा, आप मैच देख रहे हैं घर में बैठ के, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है या पेरेंट्स हो, मान लीजिए कहीं और बैठे, उनको मैच में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जाके कहें पापा हुर्रा वी वॉन द मैच, पापा हम तो मैच जीत गए, तो पापा क्या कहेंगे, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। पापा को जो ये न्यूज़ थी उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो वो उन्होंने केवल कहा डैट अ ग्रेट न्यूज़ नहीं कहा, उन्होंने उसके पहले एक शब्द लगाया जो ये खुशी की बात थी, वर्ल्ड कप जीतने या चैंपियन ट्रॉफी तो बहुत खुशी की बात है ना, तो उसके पहले उन्होंने तुरंत इस फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड लगाया, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये एपोस्ट्रॉफी आज लगाई, इसका मतलब ये इज होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म इसका होता है। तो हो गया वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। फिर हमने कहा एक वर्ड है हम, जो अक्सर आप यूज करते हैं। इस हम का मतलब पता नहीं आप किस सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि हमसे कोई बात कोई कहा, जैसे आपको कोई मैसेज किया कि यार तुम कल, अचानक से पहले कुछ प्लानिंग ना, कल तुम घूमने चलोगे, कल ताजमहल देखने चलोगे, तो आपका कुछ प्लानिंग ही नहीं है, तो आप सोचने में थोड़ा सा वक्त लेंगे ना, तो आपने कहा कल सोचते हैं। तो जो थोड़ा सा जो आप सोचने के लिए टाइम लिया ना, तो उसी में जो एक थोड़ा सा रेस्ट दिखाने के लिए, रेस्ट का मतलब थोड़ा सा बातों के बीच में आराम दिखाने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेने के लिए हम वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा कि यार मैं वो गया था कॉलेज आज पहला दिन और मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया, अब बताओ तुम, विल सी एक्सेप्ट इट और नॉट, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आप थोड़ा सा तुरंत बोल तो नहीं देंगे, कुछ विचारने के टाइम लेंगे, तो आप कहेंगे आई एम नॉट श्योर डेट शी विल एक्सेप्ट इट और नॉट, आई एम नॉट श्योर डेट शी विल एक्सेप्ट इट और, मतलब जैसे आपने कहा मैं श्योर नहीं हूँ यार, वो एक्सेप्ट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो थोड़ा सा आपने सोचने के लिए टाइम लिया, तो हम इस वर्ड को यूज़ करता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे कोई चीज़ एक होता है हाँ करना, यस, और जब उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब काफ़ी प्रबलता हो उसकी, काफ़ी स्ट्रांग हो, हाँ हाँ। जैसे आपको जैसे इसमें एक वर्ड है, आई हैव टॉप द एग्जाम मॉम। जैसे आपका आज रिजल्ट आने वाला है और आप
क्या कहते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाने वाला है और आप चले गए हैं कॉलेज गए हैं देखने के लिए मान लीजिए वो नेट पे ना आता हो, वहाँ लिस्ट लगती हो, थोड़ा पुराने समय की बात हो, तो आपके मॉम ने फ़ोन किया आपको, कहा बेटा रिज़ल्ट में क्या हुआ, तो आप अगर मान लीजिए पूरा स्कूल टॉप करेंगे तो आप कहेंगे ए आई हैव टॉप द एग्ज़ाम मॉम, हाँ माँ मैंने तो एग्ज़ाम टॉप कर दिया है। एक अगर मान लीजिए आपको थोड़ा नंबर कहेंगे तो आप कहेंगे हाँ पास हो गया, यस आई हैव पास्ड। लेकिन अगर आप टॉप किए हैं तो आप क्या कहेंगे, ई, यस का तुरंत इंटेंसिटी बढ़ा तो ये किस में चेंज हो गया, ये जो यस है ये ई में चेंज हो गया। तो सडन और एक काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी, इसलिए इसको जब हम इसको एक्सेप्ट किए, एक इसका एसर्शन किए, तो इसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया, इसलिए इसका हो गया यह आई हैव टर्न। कांग्रेस यू हैव ओन द फर्स्ट प्राइज, हम 4th प्राइज़ जीते, 5th प्राइज़ जीते तो कांग्रेस होता है धन्यवाद, ठीक है जीत लिए। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट प्राइज़ जीतेंगे आपके कहेंगे बधाई हो बेटा बधाई हो। देखिए बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। और यही इंटेंसिटी जब बढ़ती है और जिस वर्ड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी को अंग्रेजी में हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है। एक और वर्ड लेते हैं, ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, आओ, लड़कियां बहुत इसे यूज करती हैं, आओ आओ वेरी नाइस आओ। जैसे कि मान लीजिए आपकी वाली है, आपकी वाली आपकी वाइफ भी हो सकती है, प्राइवेट वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। मान लीजिए उसका बर्थडे है और वो आपसे बोली थी भाई मेरे लिए एकदम डार्क चॉकलेट वाली केक लेके आना, और आप क्या किया, आप सोचे कि ये ले तो लिए हैं, क्योंकि लेंगे नहीं तो फिर तो कहानी तो ख़राब होनी ही है आपकी, तो आप ले तो लिए और बाद में क्या किए, कहे थोड़ा सा मज़ा लेते हैं और उसको कहीं छुपा दिए अपने दोस्त के, तुम पीछे लिए रहो, और कह दे यार हम तो नहीं लाएँ। तो पहले गुस्सा होगा आपको, मतलब क्या क्या सुनाएगी वो तो आपको पता ही होगा, फिर आप सुनिएगा। उसके बाद से जब अचानक से उसके सामने लाएंगे तो देख के उसको अचानक से खुशी होगी, थोड़े पल के लिए आपने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, फिर जब वो अचानक से खुशी होगी तो खुशी की क्या हुई, केवल हैप्पी नहीं हुई, हैप्पीनेस की इंटेंसिटी बढ़ गई। अब बढ़ गई तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो उसने कहा ओ ओ आई लव यू माई बेबी माई डार्लिंग, ओ आई लव यू माई बेबी माई डार्लिंग, मतलब वाओ मैं बहुत खुश हो गई, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब जो अभी तक केक से पहले की लड़ाई हो रही थी वो केक आते ही ओ वर्ड निकला और आई लव यू माई बेबी। जैसे कोई होता है जब किसी से कोई सरप्राइज करते हो जाती हैं लेकिन कहती हैं ओ ओ आई लाइक इट, ओ आई लव यू, ओ माई बेबी, तो ये होता है ओ का यूज। ओ का यूज जब आप समझ गए, समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये यूज किया, तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इसको देख लिया, आओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। भाई हम दूसरा वर्ड देखते हैं, ओ नो। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से स्लिप हो गया, आप घर आएँ और आपके घर वाले देखें कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चोट वोट आपको लगी है, तो कहेंगे ओ नो हाउ हैव यू स्लिप, तुम कैसे स्लिप कर गए, तुम कैसे स्लिप कर गए, ओ नो ये कैसे हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ये आपको पता चल गया, अचानक से कुछ ट्रेजेडी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओह नो लगाया जाता है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगा देते हैं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे आप मान लीजिए दिवाली आ रहा है, दिवाली के दिन आपके घर रंगोली बना हुआ है, आपने देखा नहीं, अचानक से आया और पैर लगा दिया, फिर आपकी जो कहानी बननी है तो अलग ही है क्या होगा। लेकिन अगर आप उसको बचने के लिए क्या कहेंगे, अचानक से आपको लगेगा ये तो बहुत बुरा हो गया, और जब बहुत बुरा हो गया तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा तो बुरा हुआ नहीं है, बहुत हुआ है, यानी कि बुरा की इंटेंसिटी बढ़ी है। और जब भी कोई इंटेंसिटी दुख या सुख किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी में जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, ओप्स सॉरी आई डोंट सी दोज रंगोली, ओह मैंने ये रंगोली नहीं देखा, ओप्स सॉरी आई डोंट सी दोज रंगोलीज। या अचानक कोई किसी का इंटरव्यू हो रहा है, वो अचानक से गया और पैर में कुछ हुआ, वो गिर पड़ा, जैसे ही गिरेगा तो कहेगा ओप्स सॉरी सर व्हाट हैपेंड, सॉरी सर व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, अचानक से गिर गया, तो ओप्स की आवाज़ तुरंत आती है, तो ये ओप्स हो गया। ऐसे ही हो गया आउच, आउच, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया, आप क्या बोलेंगे, आउच, अचानक से आपको पेन हुआ, आउच। जब अचानक से जब किसी को अचानक से पेन होता है, अचानक से उसको कोई ट्रेजेडी होती है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अचानक दुख होता है उसको तुरंत तिछ दुख का मतलब अचानक से इंजेक्शन लगने में तुरंत होती है ना, आउच, ये क्या हो गया। या अचानक से मस्कीटो बाइट किया तो भी होता है आउच, तो इसमें क्या होगा, आउच प्लीज़ डोंट बीट मी सर। मान लीजिए आपके सर कहें कि अब तुमको मारेंगे, आओ तुमको मारेंगे नहीं, और एक ही बार अचानक से लपड़ा दिए बहुत तेज़ से, एक बार दिए खींच के, उसके बाद आप कहेंगे आउच सर प्लीज़ डोंट बीट मी सर, सर प्लीज़ मुझे मत मारिए प्लीज़, मैं फिर एक दिया आउच आउच। तो ये क्या हुआ,
जितने भी ये वर्ड होते हैं, बाकी जो बच्चे हैं जैसे याहू है, याहू आपने गाना सुना होगा, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तो इसमें क्या है, चाहे कोई मुझे जंगली चाहे कहे, चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने आप में खुश हूँ, और खुशी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जब बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो वर्ड क्या आएगा, याहू, याहू। तो इंटेंसिटी इसकी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे हम मार्क्स दिए और ये इंटरजेक्शन हो गया। तो याहू चाहे मुझे कुछ भी कहे, तो ये याहू हो गया। ब्लेस यू एक वर्ड है, ब्लेस यू का मतलब होता है जैसे कि आप दो लोग जा रहे हैं, मान लीजिए अचानक आप कहीं जा रहे थे, तब तक आपका फ्रेंड भी मिल गया, कहा चलो यार तुम भी चलते हैं, तुम भी फ्री हो, तो गए, अचानक आप गए और किसी फॉरेस्ट वोरेस्ट में घूमने गए हैं, अचानक से आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो आप क्या हुआ, आपको कई उसमें काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ी आगे से, और उसको काफ़ी रिपेयरिंग करनी पड़ी, तो अकेले आप नहीं कर पाते, तो आप क्या कहेंगे, थैंक्स यार तुम भी यहाँ थे। तो क्या हुआ, आपको अचानक से एक अच्छा लगा, तो आपने कहा कि ब्लेस यू, यू वर विथ मी, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ थे। ओप्स जानी गए, यही जान के। नो, जैसे हम किसी चीज़ को हाँ कहते हैं, उस हाँ की इंटेंसिटी बढ़ती है उसे यस कहते हैं, और वैसे ही नो की इंटेंसिटी बढ़ती है उसे नो कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो गुस्सा होता है तो आप उससे कुछ भी कहेंगे ना, तो वो एक ही बात कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं कहेगा, नहीं यार हम नहीं जाएंगे खेलने, एक ये होता है। तो नो, आई विल नॉट गो टू प्ले। और एक मान लीजिए वो गुस्सा है, आप वो खेलने जा रहा था और मम्मी ने कहा नहीं यार तुम पहले पढ़ लो तब खेलने जाना, और फिर आप पढ़ भी नहीं है, तो मम्मी कहे ठीक है जाओ तुम खेल आओ, तो वो कहेगा नो, नो, नोप। नोप का मतलब मैं नहीं जाऊंगा, एकदम नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाने की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो नहीं जाने की इंटेंसिटी बढ़ गई उसे हम नोप कहेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आज आपको पता चल गया होगा कि ये जितने आप डेली लाइफ में वर्ड यूज करते थे उनके लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाना ज़रूरी होता है, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो। और इन वर्ड को कहते क्या है, इन वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। साथ ही साथ आप ये जान गए होंगे कि सब वर्डों का एग्जैक्ट यूज क्या होता है। ये बहुत सारा वर्ड है, अगर आप ऐसे वर्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल करिएगा, इंटरजेक्शन से बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा। बाकी जनरली डेली लाइफ में जो यूज होता है एग्जाम के पर्पज़ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे से बता दिया। तो फ्रेंड्स आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे वो एसएससी की करता हो या जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, टीजीटी पीईटी, जिसमें अंग्रेज़ी से रिलेटेड प्रश्न आते हो, या वो 9 से लेकर 12 तक किसी क्लास में पढ़ता हो, क्योंकि ये सारी कॉमन ग्रामर है और वर्ड पार भी मैं बहुत शानदार तरीके से रूट वर्ड से तैयार करा रहा हूँ। तो आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिसको ज़रूरत हो उस तक पहुँचाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब किए होंगे, और को भी मोटिवेट करिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक मेरा मोटिवेशन का ज़रिया है जिससे मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, लाइक करता है तो, और सब्सक्रिप्शन बढ़ाता है हमारे चैनल का। और फ्रेंड क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। जो इनके पेज है इसका लिंक कमेंट के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखी है, वहाँ से आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।